हजरत मुबारक खान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जो सालाना उर्स है 2025 का, इस बार भी पूरे अजूमशान तरीके से मनाया जा रहा है। लेकिन इस बार जो सबसे खास तस्वीर वो ये देखने को मिली है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से दहशत गर्दों ने हमारे भाइयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, उनको शहीद कर दिया। उसको लेके आज यहाँ पे जो कव्वाली हुई थी, खासकर इसमें सैयद सलमान चिश्ती साहब ने 1 मिनट का मौन रखा और सभी लोगों ने उनकी आत्मा की शांति की दुआएं की। लेकिन इस जो आज का ये उर्स है, इसमें जो सबसे खास शख्सियत एक तरफ जहाँ सैयद सलमान चिश्ती साहब, वही हमारे कर्नाटक से हमारे भाई चल कर आए हैं ललेश रेड्डी साहब हैं, तो वही हम सबको आशीर्वाद देने के लिए जो है सर्वधर्म संसद के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है स्वामी सुशील गोस्वामी जी, वो भी हमारे बीच मौजूद। उन्होंने भी अपनी दुआओं से नवाजा है। हम गोस्वामी जी के पास चलेंगे, उनका भी आशीर्वाद लेंगे। महाराज जी, आज की जो तस्वीर आपने देखी, क्या इससे पहले ये तस्वीर आपको देखने को मिली थी गोरखपुर? देखिए, जीवन में बहुत सारी तस्वीरें देखने का मौका मिलता है और मुस्लिम समाज में भी जाने का मौका मिलता है, बहुत महफिलें देखते हैं। मगर आज का ये उर्स में जो आज है वो इतिहास बना रहा है। आज जो मुसलमान के बारे में जो कुछ लोग, सब लोगों की बात नहीं करूँगा, जो शक की निगाह से देखते हैं, दूसरे दर्जे का सिटीजन समझते हैं, आज उनको ये सब देखना चाहिए कि आप खुशी में इतने बड़े मेले में जो सालाना जलसा है उसको शहीदों के नाम पे कर देते हैं। ये कुर्बानी है, ये अपनापन है, यही तो भारतीय संस्कृति है। उसको आपने करके एक मैसेज दिया है। वो मैसेज ये दिया है, हम सारे अलग अलग मजहब को मानने वाले, पूजा पद्धति को अलग अलग मानने वाले, मगर हम सब भारतीय हैं। जिसको आप हिंदुस्तानी कहते हैं, हिंदुस्तानी एक ऐसा शब्द है, जब उसका नाम लेते हैं तो याद आ जाती है। क्या याद आती है? बचपन की जो एक तहजीब थी हमारी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, वो गुलसिता हमारा। ये जो पढ़ते थे, कहते थे, तो एक फिजा बनती थी, एक मस्तिष्क में ये सोच आती थी कि मेरा मुल्क, जिसको हम भारत के नाम से जानते हैं, इंडिया के नाम से जानते हैं, कई और नाम भी होंगे क्योंकि इतना पुराना देश है। मगर हिंदुस्तान जब शब्द आया तो ये अपनापन लगता है। ये खाली हिंदू का नहीं है, ये मुस्लिम का नहीं है, सिख का नहीं है, ईसाई नहीं है। तो मैं कहता हूँ ये जो आज मैसेज गया है वो एक इतिहास बता रहा है। किसी को, भारतीय को शक की निगाह से किसी को नहीं देखना चाहिए। कोशिशें करनी चाहिए अपने मसले हम खुद हल कर सकें। मुझे लगता है कि आज का पैगाम चिश्ती जी की रहनुमाई में हुआ है और ख्वाजा साहब के यहाँ से चलकर जब दरगाह पर यहाँ आकर देखा है तो एक एटमॉस्फेयर, एक फीलिंग्स जो आती हैं वो आती हैं कि कुदरत और जो हमें जिनको मानते हैं उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। और मुझे लगता है जो दुष्ट प्राणी गलत काम करते हैं वो सब मजहब में होते हैं। किसी एक मजहब के नाम से जोड़ना किसी क्रिमिनल को, वो भारत के लिए ठीक बात नहीं है। भारत में सब तरह के लोग रहते हैं। क्रिमिनल को क्राइम करता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर मजहब का नाम नहीं आना चाहिए। महाराज जी, जो दहशतगर्द थे वहां पे बाकायदा धर्म पूछा गया, नाम पूछा गया, उसके बाद गोली मारी गई। कहीं न कहीं उनका मंसूबा था हमारे देश का अमन और चैन को बिगाड़ने की। लेकिन तमाम हमारे देश के अंदर ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग है, तमाम ऐसे सम्राट लोग हैं जिनकी वजह से आज भी इस देश में मोहब्बत कायम है। वही ख्वाजा गरीब नवाज का जो पैगाम है, मोहब्बत सबसे, नफरत किसी से नहीं, उस पैगाम का भी असर देखने को मिल रहा है। देखिए, इस तरह के लोग किसी मजहब को मानने वाले नहीं हो सकते। इस्लाम तो इसकी इजाज़त ही नहीं देता। ये एक ऐसी फिजा बनाने के लिए करते हैं जो गलत लोग हैं कि हिंदू मुस्लिम फसाद हो, एक देश का दूसरे देश के साथ लड़ाई हो। नहीं भैया, हमारी तहजीबें एक हैं, हमारी भाषा एक है, हमारे रिश्ते नाते हैं, हम कैसे अलग हो सकते हैं? 75 साल हो गए, हमारी भाषाएं अलग हो गई क्या? हिंदुस्तानी भाषा तो एक ही है, संपर्क भाषा तो पूरे भारत में एक है, वो हिंदुस्तानी है। उसमें उर्दू के अल्फाज हैं, हिंदी के अल्फाज हैं, हमारी जो बाकी अलग अलग स्टेट है उनके हैं। तो ये मिली जुली तहजीब है। मुझे लगता है कि ये जलसा, और मैं भी, आपको पता है कि दुनिया में जाता हूँ, भारत का रिप्रेजेंट भी करता हूँ, और जनाब हमारे शिशिर साहब भी यही पैगाम यहाँ तक नहीं रखेंगे, इसको बताएंगे
ये इतिहास जो बना है इसको जाके मुझे बताना है। परसों बहुत बड़ा इकट्ठा जलसा है, उसमें जाऊंगा, उसमें मुझे ये बताना है कि आपने करके क्या दिखाया। ये मीडिया को भी चाहिए, जो गलत मैसेज जाते उनकी न्यूज़ बहुत ज़्यादा ब्रॉडकास्ट नहीं करनी चाहिए, उससे नफरत फैलती है। जो अच्छी बातें हैं थोड़ी हों मगर सब में जानी चाहिए। एक आखिरी पैगाम हम चाहते हैं कि आप गोरखपुर की जो सरजमी है, जो गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि है, रोशन अली शाह की तपोभूमि है, यहाँ से एक ऐसा मैसेज दे दीजिए जो ये दहशतगर्द हैं जिन्होंने ये नापाक हरकत की हमारे हिंदुस्तान के अमन चैन में दखल पैदा करने, उनके लिए एक कड़ा संदेश हम चाहते हैं। देखिए, योगी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है और योगी जी का मठ यहाँ है। योगी जी को किस निगाह से कोई देखता है मुझे मालूम नहीं, मगर मैं जिस निगाह से देखता हूँ तो सबसे पहले यही बात आती है कि ये एक ऐसा शहर है जहाँ तहजीब अभी ख़त्म नहीं हुई है। योगी जी को हार्डलाइनर कहें, कुछ भी कहें, वो कुछ लोग हो सकते हैं, मगर जो विकास होता है वो ये नहीं होता है कि हिंदू का होता है, मुसलमान का होता है। यही योगी जी की तारीफ है। और मैं उनसे मिलूंगा तो इस बात को कहूँगा, मैं जिक्र करूँगा जितनी जल्दी मिलूंगा कि देखिए, आप जो कहते हैं और आप बताते हैं, खुद बताते हैं कि मेरे यहाँ गोरखपुर में तहजीब है, हमारी मठ में भी मुस्लिम भाई आके बैठते हैं, वो सवारा हम एक दूसरे से मिलना जुलना है। तो ये तहजीब इस शहर की जो है वो पूरे हिंदुस्तान का मार्गदर्शन कर रही है। और मैं मोदी जी के लिए भी एक बात कहना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि वो एंटी मुस्लिम है, मैं नहीं मानता। तो सबका साथ सबका विकास की बात कहने वाला पहला प्रधानमंत्री है। कहीं इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ होती है या कुछ और लोग करते हैं, वो गलत लोग हैं, भाव गलत नहीं है। अगर ऐसा होता तो सबको घर नहीं मिलते, सबको एक साथ राशन पानी नहीं मिलता। तो ये एक नया दौर है, इसमें बिगाड़ने की कोशिश है। तो हमें लड़ना है तो जो हमारे दुश्मन है उनको मुकाबला करना है एक साथ, और जो हुकूमत है उसके साथ चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा आचार्य सुशील गोस्वामी महाराज जी थे। और अब हम बात करेंगे कर्नाटक के जो बिजनेस टाइकून है, बड़े समाज सेवी हैं और भाजपा नेता भी हैं, जी ललित रेड्डी साहब जो है, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर मुबारक खान शहीद बाबा के उसमें शिरकत किया और ये दूसरी बार उन्होंने शिरकत किया है। हम उनसे जानेंगे। रेड्डी साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आज की जो महफिल थी उसमें आपने अपना वक्त निकाला, खासकर हमको जो पहलगाम में जो काराना हरकत हुई है, आज यहाँ के जितने कव्वाल थे उन्होंने उस पर रोशनी डाली और यहाँ पर चिश्ती साहब के जो नेतृत्व में एक मिनट का मौन भी किया गया। टुडे यू आर हियर एंड द पहलगाम मोमेंट इज वेरी हार्ट टचिंग। व्हाट यू गिव द मैसेज ऑल इंडिया? Today, I know it is a very heart-touching moment of all the Indians. It's not a Muslim or it's not a Hindu or it's not a Christian or Jain. It is a heart-touching feeling for everybody today's situation. We have come here to pray to God, to Dargah, to Gorakhpur Dargah, and also to Gorakhnath. We have come here to pray and get Manashanti to all the people, those who have, to their family members, those who have been died in Jammu's Pahalgam's instead. Pahalgam terrorist asking the person, what is your religion? What do you think it is wrong or right? See, I am telling you, instead of one Muslim or two Muslim doing a problem, it is spreading a problem to all the Muslims in the country. So this shouldn't end up. See, one or two Muslims do this kind of problem, 2, 3, 4, 5 Muslims, and today entire nation is really ruined up with that. And today Jammu people, this 1, 2, 3 months, this 3 months is the big business for them. This 3 months, if they make business, they will live for full year. So the business is gone. Again, they have to withstand the same business. It's not a Muslim or it's not a Hindu or it's not a Christian. Whoever is staying there, they're suffering like mad. And they don't have money. They will not have money for their food, their shelter, for the fees for the children, for their hospitals, for their medications. Today, for few people, the entire Muslims, Hindus, all the religions are ruined up in Jammu Kashmir. I want to please say 2 words for this Dargah Mubarak Khan Shahid Committee who organized this biggest program in this city. Sorry? I want to say please some words for the Dargah Mubarak Khan Shahid Committee who organized this memorable program in this city. Memorable, sir. I'm not getting you.
I want to say, please, 2 words for this committee to organize this program in this. Yes. See, Iqyar Ahmad and the subordinates, those who are really, this is the second year I'm coming for this Urf, and this is really a very, very beautiful Urf, which gives you peace, which gives you love and affection, connection with people. It's not, I don't feel like I'm a Hindu, I've come here to the Muslim place, and I feel more proud, more happiness and more love than my people, than the situation what I feel there. So we are like brotherlyhood here, and today the organization, even the last time and to this time, I should really appreciate Mr. Iqyar Ahmad and the entire team, including you, including everybody here. Voluntarily, from heartily you are working. You are not working for money. You are not working for name, fame. I want to get, no. You are working for the Dargah. You are working for in the name of Allah. So it is good. I appreciate all of you. So you are doing the seva. You are doing the seva to the people and getting a good name and blessing from God. ललेश रेड्डी साहब ने दरगाह की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद दिया। उन्होंने एक मैसेज दिया है कि यहाँ पे जितने लोग भी कनेक्ट हैं दरगाह से, वो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, वो सेवा करते हैं, सेवा भाव है। और आखिरी कमेंट हम लेंगे सैयद सलमान चिश्ती साहब से, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया है और हमारे गोरखपुर की सरजमी पर आए हैं। तो हम सलमान साहब का ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। सलमान साहब, आज का प्रोग्राम कैसा लगा आपको और गोरखपुर की आवाम ने क्या आप लोगों का दिल जीत पाए? ये देखिए, अल्फाज कम है और मोहब्बतों की बातें और जो यहाँ एहसास हुआ है इसका मकाम और मर्तबा, क्योंकि एक निस्बत से हम यहाँ पे आए हैं। बारगाह गरीब नवाज अजमेर शरीफ की जो निस्बत पूरे हिंदुस्तान, पूरे बर्रे सगीर में है, गोरखपुर में वो निस्बत यहाँ पे इस आस्थाने पे हज़रत मुबारक खां शहीद रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के उर्स पे जिस तरीके से हमने एक मोहब्बत का हजूम देखा, एक खिदमत गुजारी का हजूम देखा, और जिस तरीके से गोरखपुर की गलियों से टनों के हिसाब से यहाँ पे गुलाब पेश किए गए। यहाँ पे हमारे पीठाधीश्वर जी भी मौजूद रहे और ललेश रेड्डी साहब भी आए, जितने भी हमारे धर्मगुरु यहाँ पे मौजूद रहे, वो एक एहसास लेके जा रहे हैं यहाँ से कि जो बिना शर्त मोहब्बत का जो पैगाम है कि मोहब्बत ही वो करीना है जिससे हमें उस रब की कुर्बत हासिल होती है और पूरा इंसानियत एक परिवार है। वो यहाँ पे जो तालीमात है बुज़ुर्गों की, वो यहाँ पे महसूस हुई। तो मुबारकबाद पेश करते हैं हम तमाम दरगाह कमेटी जो यहाँ पे जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ करा, चेयरमैन साहब जो है इकरार साहब और उनकी पूरी टीम को, कि वाकई ये दिल से खिदमत करते हैं। मैंने जो जज्बा देखा यहाँ पे, एक सच्ची खिदमत गुजारी का, यहाँ पे अपना वक्त देना, आज की जो दुनिया की भागदौड़ है उससे दूर होके जो रूहानी एहसास आप सबको यहाँ मिल रहा है, मेरे ख्याल से उससे बड़ी दौलत नहीं मिल सकती है। ये सुकून और मोहब्बत की दौलत है। इंशाअल्लाह पूरे साल भर इसकी बरकतें आपके घरों में रहें, यही दुआ है यहाँ से और अजमेर शरीफ बारगाह गरीब नवाज के आस्थाने से आपके लिए और आपके तमाम नौजवान जो इसमें सीना यहाँ पे कंधे से कंधा मिला के खिदमत गुजारी कर रहे हैं, उन सबको सलाम और बहुत बहुत दुआएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि सैयद सलमान चिश्ती साहब, स्वामी जी और ललेश रेड्डी भाई ने जो अपने अपनी बातों को कहा है, और सभी की बातों में एक समानता ये है कि मोहब्बत सबसे, नफरत किसी से नहीं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम में दहशतगर्दों ने हमारे भाइयों पर कत्लेआम किया, उनके ऊपर गोलियां चलाई, कहीं ना कहीं आज हमें और हमारे दिल में इस बात का दर्द है, अफसोस है, और हम भी और सभी लोग भारत सरकार से मांग करते हैं कि उन दहशतगर्दों पे ऐसी कार्रवाई हो कि पूरी दुनिया के अंदर एक नजीर पेश हो। नेशन 27 के लिए गोरखपुर से जफर खान।